गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज हम सब यहाँ स्वामी दिव्यानंद नगर में सत्संग के इस बड़े शुभ अवसर पर बैठे हैं। संत महापुरुष हमें इस जीते जी संसार में क्या देना चाहते हैं, इस बात को धारण करने का ये बड़ा सुंदर मौका हमें आपको मिला है। हम और आप जिस जीवन में जी रहे हैं, ये जीवन इच्छाओं से, संसार की उपलब्धियों से, दुनिया की कमाई की चाहना से भरा हुआ है। अगर हम एक क्षण ऐसा हो जब हमारी चाहत खत्म हो जाए, इच्छाएं खत्म हो जाए, दुनिया से कुछ मांगने की चाह खत्म हो जाए, तो ये जीवन का उस एक क्षण में ही मोल खत्म हो जाएगा, जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने इस चीज़ को देखा होगा, दुनिया का हर एक इंसान चेतन अचेतन, होश में बेहोशी में, दुनिया की चाहनाओं से भरा हुआ है। आप जब जागते हो तो दुनिया मन में है, आप जब सोते हो तब दुनिया मन में है। और ये एक छोटा सा भेद अगर हमें समझ में आ जाए गुरु की कृपा से, हमें मांगना क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहना है, जीवन में किससे उम्मीद रखनी है, अपेक्षाएं कहाँ होनी चाहिए, अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए तो जीवन बदलता है। कबीर साहब ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा है, जीवन का मोल, जीवन की कीमत इस बात में है कि तुम जीते जी क्या बन गए और जीते जी तुम दुनिया के सामने किस तरीके से अपने जीवन को दर्शा पाए। तुमने क्या पाया, क्या कमाया, क्या बचाया, क्या संसार में तुमने इकट्ठा किया, इसका संसार में कोई मोल नहीं। तुम जीते जी क्या बन पाए। कल तुम संसार में तरह तरह की परेशानियों से दुखी होते थे, क्या आज तुम उन दुख से जीवन में उबरने की शक्ति प्राप्त कर पाए, क्या अपने आप को मजबूत बना पाए। कल तुम इस बात से परेशान थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्या आज ये चिंताएं कम हुई। कल लोगों की बोली से, लोगों की सोच से, लोगों की तरह तरह की बात से तुम्हारा जीवन प्रभावित होता था, क्या आज वो प्रभाव कम हुआ है। ये बदलाव, ये परिवर्तन गुरु हमारे जीवन में लाना चाहता है। जब महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है, बुद्ध ने जब राजपाट त्यागा, जब उन्होंने अपना जीवन बदलना शुरू किया, त्यागी बने, सन्यासी बने, तो सन्यास लेने का एक बहुत बड़ा जीवन में असर होता है। राजा कैसा हो सकता है, आप और हम अपने जीवन को देखें। अगर हम एक घर में मुखिया हैं तो हमारे जीवन में कितना बड़ा अहंकार है। कोई अगर हमें कुछ बोल देता है तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम इस बात से नाराज हो जाते हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई। कोई परिवार में हमारे एक छोटे विचार से, हमारे परामर्श से, हमारे किसी सुझाव से काम न करे तो हमें नाराज़गी हो जाती है। छोटा सा घर है हमारा, उसके मुखिया होने के नाते हमारी बात न मानी जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। बुद्ध एक राजा थे, राजा होने का कितना बड़ा मान होता होगा। तुमने बुरा बोला तो मैं तुम्हारा सर कलम करा दूंगा, तब भी कोई कुछ नहीं कह सकता। बुद्ध ने अपना जीवन बदला, सन्यासी हो गए, लोगों से भिक्षा मांगकर खाया करते थे। भिक्षा मांगते मांगते, भिक्षा देते देते लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया कि ये तो हमारा राजा है, तो वो भी जगह छोड़ दी। कोई मुझे जान ही ना पाए कि मैं
आम इंसान से ज़्यादा कुछ हूँ, अपना अस्तित्व पूरी तरह से निछावर करना। जब बुद्ध बन गए, जब परम तत्व को प्राप्त हो गए, जब नाम से जुड़ गए, प्रभु मिल गया, तो एक दिन लोगों को समझा रहे थे। कुछ लोगों को, कुछ सेठों को ये बात बुरी लगी कि ये तो संयम रखने को बोलता है। देखिए, सत्संग, गुरु चर्चा, प्रभु भक्ति अपने जीवन को संभालने का काम है। अभी आपको गुस्सा आता है, आपको संयम करना पड़ेगा। लालच है, संयम करना पड़ेगा। मन में भोग व्यभिचार आते हैं, दूसरे को देखकर मन में गलत भावना आती है, तो संयम करना पड़ेगा। बुद्ध ने जब ये पा लिया तो उन्होंने समझाया जीवन संयम का नाम है। तो बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगी। बहुत से सेठ, उनमें से एक सेठ आया, बड़ा आग बबूला, गुस्से में, क्रोध में जलता हुआ बुद्ध के पास गया। वो सत्संग कर रहे थे, ऐसे प्रेम से लोगों के बीच में बैठे थे। वो आया, ऐसे ही बीच सभा में खड़ा होकर गाली देने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनके एक एक बुरे वचन को सुना, मुस्कुराते हुए। ये बहुत आसान बात नहीं है। अभी आप इसका परीक्षण करके देखना। सत्संग खत्म हो, बाहर जाना और किसी को जरा बिना किसी बात के बुरा बोलने की कोशिश करना। तुम अपनी बात नहीं खत्म कर पाओगे, सामने वाला तुम्हारे गिरेबान पर चढ़ाएगा। तुम उसको बुरा बोलने की कोशिश ही कर पाओगे, आंखों से घूरोगे ही, और सामने वाला तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपना दुश्मन बना लेगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, सामने लोग गालियां दे रहे हैं, बुद्ध मुस्कुराते रहे। तो उस आदमी को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो गाली दे रहा हूं, अब शब्द बोल रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं, बुद्ध मुस्कुरा कैसे रहे हैं? तो उसने पूछा कि महाराज तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो? बुद्ध कहने लगे, मैं बदल चुका हूं, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मैंने कुछ पा लिया है जिससे तुम्हारी बात की कीमत खत्म हो गई है। तुम जो मुझे देना चाहते हो उसका मोल नहीं है मेरे लिए। अगर तुम्हें मुझे क्रोधित करना था, गाली के बदले गाली सुननी थी, तो तुम 10 साल पहले आते। 10 साल पहले जब मैं राजा था तब मुझे गाली दे के देखते। तुम्हारे मुंह से गाली निकल नहीं पाती, तुम्हारा सर जमीन पर पड़ा होता। आज मैं वो नहीं हूं जिसको तुम बदलना चाहते हो, मैं बदल चुका हूं। संत हमें यही समझाना चाहता है। हम जीवन में कल जो थे, अगर आज वो बदले नहीं, कल जो थे वही आज रहे, तो जीवन में हम चाहे कितने सालों के नामदानी हो जाए, कितने ही सालों के हम गुरु भक्त हो जाएं, हमारा जीवन नहीं बदला, बदलाव नहीं आया, तो जीवन में हमें भक्ति नहीं आई। हमें अपने आप को अंदर से बदलने का नाम गुरु भक्ति है। हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन को गुरु की कृपा से, गुरु की दया भावना से जोड़ सकें। अब देखिए, ये आसान बात नहीं है। मैं आपसे कहूँ दूसरे की गलती निकालो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। दूसरे की गलती निकालने में क्या बुराई होगी? यहाँ तो आनंद ही आनंद है, दूसरे का गलती ही तो निकालनी है। पर अपनी गलतियाँ निकालना बहुत भारी काम है। अपनी गलतियाँ स्वीकार करना बहुत भारी काम है। मैं पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों से मिल रहा हूँ। आश्चर्य इस बात का होता है कि आदमी जब गलत काम करता है तो उसे भी बच्चे की तरह सीने से चिपका लेता है। अपनी गलती स्वीकार करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। पर जिस दिन हम अपनी गलती समझ गए कि हमने ये गलती करी, हमसे ये दोष हुआ, हमने किसी को बुरा बोला, ये हमारी गलती है, हमने किसी का दिल दुखाया, ये हमारी गलती है, हमने किसी को गलत समझा, ये हमारी गलती है। जिस दिन हम ये स्वीकार करने लग जाते हैं, उस दिन गुरु हमारे हृदय में बैठ जाता है। उस दिन वो हमारे अंदर बैठ करके हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाने लग जाता है। गुरु की कृपा हमें होने लग जाती है। तो हम जिस गुरु की शरण में आए हैं, उस गुरु की कृपा का जो मूलभूत आधार है वो हमारे हृदय में छुपा हुआ है। कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सदा विनाशी सदा लेपा तोहे संग समाई।
तुम्हें बाहर क्यों जाना है उसे देखने के लिए? वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें बस अपने अंदर जो उसके और तुम्हारे बीच का पर्दा है वो दूर करना है। तुम्हें मांगना क्या है? तुम्हारी इच्छाओं से ग्रसित जो तुम्हारा हर रोज की दिनचर्या चल रही है, तुम्हें उसको थोड़ा सा समझना होगा। तुम क्या मांग रहे हो? कबीर साहब ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा है। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन रहो जग जाई। क्या मांगे? कुछ तो नहीं रहेगा। घर मांगे, घर नहीं रहेगा। पैसा मांगे, खर्च हो जाएगा। पदवी मांगे तो हम बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, पदवी से नीचे आ जाएंगे। अगर हमने घर परिवार बनाया तो हम बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, और जैसे बुढ़ापे में पहुंचे, जो बड़ा हो गया, घर में बच्चे बड़े हो गए, लड़के लायक हो गए, तो फिर नहीं पूछेंगे वो हमसे कि पिताजी आज क्या खाओगे खाने में, पिताजी आज क्या कैसे रहोगे। फिर तो जो हमें वो ठीक समझेंगे वो दे देंगे। फिर तो जैसे हम ठीक समझे जाएंगे वैसे हमें रखा जाएगा। कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए सोच समझ के मांगना। तुम अगर कहो कि मेरा घर बन जाए, वो घर ही तुम्हें एक दिन दुख देगा। तुम कहो मेरे पास बहुत पैसा हो, वो पैसा लोग छीनने की कोशिश करेंगे एक दिन। तुम कहो मेरे पास दुनिया की पदवी हो, मान हो, सम्मान हो, उस सम्मान में ही कोई तुम्हें लूटने की कोशिश करेगा। कबीर साहब कहते तुम्हें यकीन नहीं आता होगा मेरी बात का। कहते एक लख पूत सवा लख नाती, तिस रावण की खबर न पाती। तुम रावण जैसे अमीर तो नहीं हो सकते। रावण जो है वो पूरे एक बहुत बड़े ऐसे देश का मालिक था जहाँ सोने की लंका उसने बनाई थी, जहाँ उसने इतना बड़ा दुर्ग बनाया था, इतनी संपदा थी, इतना वो ज्ञानी था, विद्वान था। कहते हैं 1 लाख तो उसके पुत्र, सवा लख नाती। कहते उस रावण को आज कोई घर में पूजा के स्थान में नहीं रखता है, कोई उस रावण का नाम नहीं लेता है। हम और आप अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे घर में रावण पैदा हुआ। कहते हैं क्या? हमें रावण नाम से नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जो मांगा, जिस चीज़ के लिए जिया, जिस चीज़ के लिए जीवन खर्च करता रहा, उससे उसका जीवन नहीं बना, बर्बाद हो गया। फिर कहते हैं कि लंका सी कोटी समुद्र सी खाई, तिस रावण की खबर न पाई। रावण जितने शक्तिशाली तो हम नहीं होंगे। रावण ने जिस तरह का महल बनाया, दुर्ग बनाया, कोई उस पर आक्रमण करना चाहता था तो पहले उसे समुद्र पार करना पड़ता था। इतनी बड़ी उसने सुरक्षा बनाई। कहते आज उस रावण का नाम लेवा कोई नहीं। आज उस बड़े भारी राजा, प्रतापी राजा का भी नाम लेवा कुछ नहीं, और उसका ये जीवन सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया। हुजूर कहा करते थे, भागवत में कथा आती है, जब रावण मारा गया, रावण के मरने पर रावण की पत्नी वो जो है ये देखने आई कौन वो शूरवीर है जिसने रावण को मार दिया। रावण को मारना आसान नहीं था। रावण जो है शिव का भक्त था, तरह तरह के वरदान का मालिक था। पर जब रावण का वध हो गया, जब वो खत्म हो गया, तो उसकी पत्नी देखने आई। और जब पत्नी देखने आई कि कौन वो व्यक्ति है जिसने रावण जैसे पराक्रमी को मार दिया, तो जब वो गई, भगवान राम एक शिला पर बैठे थे, एक परछाई देखी, और जब उन्होंने परछाई देखी तो जो है दूर छिटक कर खड़े हो गए। कहने लगे माता कौन है? रावण की पत्नी। उसने कहा मैं देखना चाहती थी कौन है जिसने रावण का वध किया, कौन है वो शूरवीर, मैं देखना चाहती थी कौन पराक्रमी है। तो भगवान राम ने पूछा देखा, क्या पता चला? तो माता कहती मुझे ये पता चला रावण इसलिए मारा गया क्योंकि वो अनाचारी था, दुराचारी था। उसके पास सब कुछ था पर फिर भी उसने पर स्त्री पर नजर डाली। एक तुम हो जो पर स्त्री की छाया देखकर दूर उछलकर खड़े हो गए। पहला ही शब्द निकला माता कौन है। तुम दूसरे की स्त्री को माता बहन मान रहे हो। रावण दूसरे की पत्नी पर नजर डालकर बैठा था, इसलिए उसका अंत हुआ। इसलिए तुम राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसलिए तुम उससे जीत पाए। हुजूर कहा करते थे संत हमें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पाठ सिखाना चाहता है। तुम धन से, रुपए, पैसे, दुनिया की दौलतों की मांग से बड़े नहीं हो पाओगे।
तुम्हें अपने जीवन में अपने चरित्र संभालना पड़ेगा, तुम्हें अपने जीवन में अपना आचरण संभालना पड़ेगा, अपना अंदर बनाना पड़ेगा कि तुम क्या हो, तुम्हें अपना अंदर से ध्यान देना पड़ेगा। तुम अगर लोगों के कहने पर जरा सी चीज़ पर बिखर जाते हो, लोग तुम्हें चिढ़ाने आए, तुम जरा सी चीज़ में परेशान हो जाते हो, तो समझ लो तुम गुरु जी की बात को समझ नहीं पा रहे हो। और ये आसान नहीं है। आपका बाहर घर में झाड़ू लगाना आसान है, आपके अपने मन में झाड़ू लगाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप अपने मन की सफाई बिना संयम के नहीं कर पाओगे। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, एक बहन जी आई मेरे पास, कहने लगे भैया जी मैं बहुत परेशान हूँ, लोग बड़ा उल्टा सीधा नाम लगाते हैं, लोग बड़ा बुराई करते हैं, लोग हमें बड़ा तरह तरह के ताने मारते हैं कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, वो काम ठीक नहीं किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फिर तुम्हें क्या लगा? कहने लगी मेरा मन खराब हो गया, लोगों ने मुझे बुरा बोला, मेरा मन खराब हो गया, मैं बार बार उसी बारे में सोचती हूँ, मेरे में क्या दोष है, मुझ में क्या खामी है, मैंने क्या गलत किया। तो मैंने उससे पूछ लिया हंसी मजाक में, मैंने कहा कोई दोष है क्या, कोई गलती करी है क्या? कहने लगी मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो मैंने कहा जब तुमने गलत नहीं किया, जब तुमने किसी की चोरी नहीं करी, तुम्हें पता है तुमने किसी का गलत नहीं किया, फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी तुम परेशान हो, इसका मतलब तो जो गलत करने आया था वही जीत गया, जो सच्चा था वो तो हार गया। वो तो अपने आप ही हार मान बैठा, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई से ज़्यादा दूसरे की गलत की बात का भरोसा था। हम अपने जीवन में अपने अंदर से मजबूत अगर नहीं हुए, आचरण स्वभाव हमारा ये अंदर का अंतःकरण मजबूत नहीं हुआ, तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें जरा सी देर में हिलाकर चला जाएगा। महाराज जी एक बात कहा करते थे, आज का मनुष्य इस कलयुग में इंसान बड़ा कमज़ोर हुआ बैठा है। लोग अपने सामने दो बटन लेकर चलते हैं, एक लाल एक हरा। जैसे ही आपको किसी को दुखी करना हो तो आप उसकी दुखती रग पर हाथ रख दो, आप वो बात बोलो जो वो सुन नहीं सकता है, आप वो बातें बोलो जिससे उसका मन खराब हो सकता है। कोई भी आदमी हो, आप उसको जाकर दो बात बोलो, भाई तुम तो बड़ा गलत काम कर रहे थे, तुमने तो उस दिन चोरी करी, तुमने तो उस दिन डाका मारा, तुमने तो उस दिन गलत चीज़ करी। तुमने जैसे ही लाल बटन पर हाथ लगाया, वो आदमी चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें छोड़ करके पूरी तरह निहत्था हो जाएगा तुम्हारे सामने। वो तुम्हारे सामने उन चीज़ों पर चीखने चिल्लाने लगेगा जो उसने की भी नहीं होंगी, जो वो कभी भी नहीं करता होगा। मन से अगर हम अपने अंतःकरण से इतने कमज़ोर हो जाएं, अगर हमारा अपने आप पर भरोसा ना हो, अगर हम अपने आप से जुड़ना बंद कर दें, तो संसार में हमें गिराना बहुत आसान काम है, हमें संसार में मिटा देना बहुत आसान काम है। इसलिए गुरुजी एक बात चाहते हैं, तुम बाहर से ज़्यादा अपने अंदर को मजबूत बनाने की कोशिश किया करो। तुम अपने जीवन को अंदर से मजबूत बनाने के लिए कुछ जतन करा करो। तुम्हें वो काम करना है जिससे तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप पर भरोसा करने वाले बनो। तुम्हें इस बात का भरोसा हो कि तुमने सही काम किया और दूसरे की तमाम बातें तुम नज़रअंदाज कर सको, उस पर ध्यान भी मत दो। हजारों बातों में तुम्हें जो बात उचित लगे बस उतनी ही बात तुम धारण करो। इसलिए स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा, आपको लगता होगा भैया जी अपनी मन से बात कहते हैं। देखो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की बात बताता हूँ। वो आज से 250-300 साल पहले हुए। वो कहा करते थे, हंसा छानो दूध और पानी। दूध और पानी मिला दिया जाए तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। शिष्य अगर गुरु जी से सच्चे से प्रेम करने लग जाए और सीख जाए गुरु क्या सिखाना चाहता है, तो उतनी बात समाज से लेता है जितना उसे बढ़ाने के लिए काफ़ी हो, और पानी की तरह वो तमाम बातें छोड़ देता है, नज़रअंदाज कर देता है जिनका कोई औचित्य नहीं, जो झूठ है, जो दिखावा है, जो छल है, जो कपट है, जो सिर्फ संसार में दूसरे को बरगलाने के लिए है। महाराज जी कहा करते थे, हर लड़ाई लड़ने की नहीं होती है। तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं जो सिर्फ वाक युद्ध है, लोग मखौल उड़ा रहे हैं, झूठ सच कर रहे हैं, वहाँ तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनसे बच कर रहो। तुम अपने जीवन में अपने आप को इतना मजबूत करो कि सच और झूठ को परख सको। ना झूठ
में तुम अपना जीवन रमाओ और सच के लिए तुम अपना जीवन जीने वाले बनो। तो ये कैसे होगा? आपको मुझसे प्रश्न करना होगा, भैया जी ये बात कैसे बनेगी? हमने तो 20 साल हो गए नाम लिए हुए, हम कैसे अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगे? जब आप अपने आप में मजबूत होने लग जाओगे, जब आप इस चीज़ का अभ्यास करने लगोगे, जब आप इस चीज़ को जीवन में करके देखोगे। अब करने के लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, तुम और हम गृहस्थ में हैं। गृहस्थ में होने का एक बहुत सुंदर लाभ है। गृहस्थ में आपके कुछ परम हितैषी लोग परमात्मा ने आपके सामने पिरो कर रख दिए। माता पिता जो हर तरीके से तुम्हारा हित चाहेंगे, तुम्हें डांटेंगे भी, बोलेंगे भी, कई बार ताना भी मारेंगे, कहेंगे बहुत देर तक सोता रहता है, नालायक है, बात नहीं मानता, पर उनकी हृदय में हित छुपा है तुम्हारा। ये ईश्वर ने कृपा कर दी है तुम्हारे ऊपर। कोई ऐसा दे दिया है जो तुम्हारा हित चाह रहा है और तुम्हें धीरे धीरे टोकता भी जा रहा है, तुम्हें समझाता भी जा रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक कर लो अपनी। तुम्हें पति और पत्नी के साथ जोड़ दिया। अगर पुरुष हो तो पत्नी दे दी, अगर स्त्री हो तो पति दे दिया। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के सुधारक भी हैं। फिर बच्चे दे दिए, वो तुम्हारी पूरी पूरी सहनशीलता को टेस्ट कर लेंगे। जहाँ तुम्हारा सब्र का बांध बंधा होगा वहाँ तक पानी ले जाएंगे, और तुम लाख कोशिश करो कि तुम्हारा बांध न टूटे, वो कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बांध टूट जाए। तुम घर आओ, ऐसे हरकतें करें, गुस्सा आए, क्रोध आए, तुम्हें मारने का मन करे, तुम्हारा दिल करे कि तुम जो है एक बार में ही अपना बांध तोड़ दो। पर बांध टूटा तो क्या होगा समझ सकते हो आप। अगर आपके बांध टूटते रहे तो आपके घर में हलचल मची रहेगी, घर संकट से घिरा रहेगा, घर में सिर्फ और सिर्फ तूफान मचा रहेगा, घर शांति का स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज जी एक बात कहते हैं, ये जो गृहस्थ है ये तुम्हें गुरु भक्ति से जोड़ने का सबसे सुंदर स्थान है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दूर के काम। तुम्हें गृहस्थी में साधुता लानी है। घर में जब जाओ तो समझ लो ये सब मेरे हितैषी हैं, और जब ये तुम्हारे हितैषी हैं तो जब कुछ कह रहे हैं तो ये खुद नहीं कह रहे, इसके पीछे हमारे कुछ जीवन में सीखने, समझने, कुछ बनने का एक बहुत बड़ा आशय छुपा हुआ है। अगर माता पिता कुछ कह रहे हैं तो तुम्हें उस पर आग बबूला नहीं होना है, तुम्हें उसमें जा कर के संग्राम नहीं छेड़ना है, तुम्हें वहाँ जाकर उल्टा जवाब नहीं देना है, तुम्हें वहाँ जा कर के लड़ाइयाँ नहीं छेड़नी है। तुम्हें ध्यान रखना है, जब तुम छोटे थे, जब तुम बोलकर खाना नहीं मांग सकते थे, तो ये वही माता पिता हैं जिन्होंने संयम रखा, जिन्होंने तुम्हारे बिना कहे तुम्हें भोजन, पानी, दवा, तुम्हें स्वास्थ्य, तुम्हें जीवन के सारे आधार बटे। ये वही माता पिता हैं। अगर आज ये कुछ कहते हैं तुम उन्हें सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो, थोड़ा संयम समझना वहाँ पर। अगर तुमने छोटी सी चीज़ घर ही में बनानी शुरू कर दी, देखो गुरुजी तुम्हें तुम्हारे घर में ही भक्ति सिखा रहे हैं, तुम अपने घर जाओगे वहीं पर तुम्हारी भक्ति पूरी होने का साधन मिल जाएगा। तुम माता पिता के पास जाओगे, वो एक बार डांटेंगे, तुम समझना बड़े हैं, इनकी बात में कुछ अच्छाई होगी, सीख लेता हूँ। नाराज़गी हो रही है, नाराज़गी को मैं चुपचाप सहनशीलता में बदल लेता हूँ, थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ, अपने हाथ जोड़कर कहता हूँ आपने सही कहा, मैं इसका सुधार करूँगा। कैसे आप अपने जीवन में बदल गए। आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। अब आपका मन बार बार आपको टक्कर नहीं मारेगा, बार बार आपसे क्रोध नहीं कराएगा। अगर आप घर में ही ये काम सीख गए तो आपके जीवन में काम आसान हो जाएगा। सोच कर देखो, अगर तुम बाहर होते, बाहर कोई तुम्हें चिल्ला रहा होता, गाली दे रहा होता, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलता, वहाँ तुम गुस्से के बदले गुस्सा करते तो लड़ाई छिड़ जाती। घर में तुम लड़ोगे तो माता पिता सुनकर शांत हो जाएंगे, तुम्हें एक मौका और दे देंगे, चलो इस बार नहीं सीखे अगली बार सीखो। तो जो कहते हैं तुम घर में जीवन में सब कुछ सीख सकते हो, तुम्हारे माता पिता सब सिखा सकते हैं, पति और पत्नी हैं तो वो सब कुछ सिखा सकते हैं, कैसे अपने आप का त्याग करके दूसरे की सेवा करनी है, कैसे अपने दुखों को पूरी तरह से समा करके दूसरे के लिए अच्छा करने की भावना करनी है, कैसे अपने कष्ट को कष्ट न मान करके दूसरे के लिए अच्छाई रखनी है। तीसरी चीज़, बच्चे आपकी सहनशीलता जो है तय कर रहे हैं, वहाँ आपको सहनशीलता से मार्गदर्शक बनना है,
उनके लिए जीवन में आप क्या दे सकते हैं, उनको जीवन में क्या सिखा सकते हैं। ये तभी तय होगा जब तुम अपनी गृहस्थ को भक्ति मान लोगे, जब अपने घर को ईश्वर के इस अपने अंतर मन को जीतने का रास्ता मान लोगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, मैं कल की एक घटना सुनाता हूँ आपको। एक बहन आई, कहने लगी भैया जी 12 साल का बच्चा अभी से शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अभी से जो है इसकी हालत ख़राब है। रो रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने उस माता को देखा, कहने लगी बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया, शराब गांजे में उसकी लत लग गई, अब ये कैसे सुधरेगा। मैंने कहा वैसे ही सुधरेगा जैसे बच्चे बचपन में सुधरता था। बचपन में जब मिट्टी खाता था तब तुम कैसे सुधारती थी, वैसे ही आज सुधारना पड़ेगा। अगर विकृति में कोई चला जाए तो उसको संयम बिठाना माता पिता का ही काम है। अगर तुम्हारा बच्चा सामने खड़ा होकर जहर पीने लगे तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जहर तो उसी के हाथ में है, पीने देते हैं। क्या हम ऐसा करने देंगे? हम ऐसा कतई नहीं करने देंगे। हम उस बच्चे को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए जीवन में कुछ भी कर लेंगे। जहर अगर एक बार जान लेता है तो शराब 100 बार में जान ले लेती है। अगर आप खुद उसको रोकने के लिए सक्षम नहीं हो तो ये कमी उस बच्चे की नहीं है। उसने तो देखा ही नहीं जीवन कैसा है, उसने तो उस रास्ते को जाना ही नहीं जहाँ पर उसका नाश हो जाना है। उसके लिए हमें ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं जीवन को संयमित करना पड़ेगा। तो महाराज जी एक बात कहते हैं हमारे जीवन में हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों का सुधार करेंगे, इसके लिए हमें बहुत पहले से सोचना पड़ता है। जब वो होते भी नहीं है उससे भी पहले सोचना पड़ता है। आपके अगर संतान नहीं है, आपको अभी से सोच के चलना पड़ेगा वो बच्चा, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी किस दिशा में जाने वाली है। वो बच्चा जहर पिए, शराब पिए, नशा करे, विकृति करे, बुराइयां करे, इससे हम उसे कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हमें जीवन में बहुत पहले काम करना शुरू करना पड़ता है। तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे और हमारे लिए जीवन में हम क्या मांग रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। पैसे मांगोगे, पैसे तो मिल जाएंगे, पर ध्यान रखना उसके बदले कोई बहुत कीमती चीज़ छूट जाएगी। तुम घर मांगोगे, घर कमाने में लगे रहोगे, घर तो बड़ा बन जाएगा, पर घर में रहने वाले वो तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम कहोगे मेरे पास बहुत पदवी होनी चाहिए, बड़ा भारी पद होना चाहिए, पद के लिए तुम 1000 झूठों से तो गिर जाओगे, पर जो तुम्हारे सच्चे हितैषी थे तुमसे पीछे छूट जाएंगे। क्या मांगना है सोच कर रखना, सही चीज़ मांगना। अपने जीवन में पहले सुख और शांति तुम्हारे घर में हो, ऐसा गुरु से प्रताप मांगना, उसके लिए प्रयास करना। तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ वो संयमित हों, वो सदाचारी हों, वो जीवन में उस ईश्वर की आस्था में विश्वास करती हों, ऐसा अगर चाहते हो तो जीवन में सही चीज़ की मांग करना ज़रूरी है। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो सच्चे दिल से मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, स्वामी जी अक्सर एक किस्सा सुनाया करते थे। एक माता थी, स्वामी जी के पास आई, स्वामी जी से कहने लगी स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे जो है जीवन में मेरे बच्चों से मैं बहुत दुखी हूँ, उन्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, तबीयत खराब रहती है, तरह तरह की परेशानियाँ होती है। स्वामी जी कहने लगे तुम जो मांगती हो ध्यान रखना, मांगने की तुम्हारे अंदर की प्रवृत्ति और तुम्हारी ज़बान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तुम्हारे दिल में कुछ और होता है, तुम्हारी ज़बान में कुछ और होता है। अब वो नहीं मानी तो स्वामी जी ने एक किस्सा सुनाया। स्वामी जी कहने लगे एक बूढ़ी माता गई, कहने लगी मेरा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाए। बहुत मिन्नत की, जब महाराज जी से मिन्नत की तो महाराज जी कहने लगे आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, तो तुम मांगोगी वो मिल जाएगा। अब उसने आंखें बंद करी, प्रार्थना करी, पर जब प्रार्थना करी तो उसके अंदर से ये नहीं निकला मेरे बच्चे ठीक हो जाए, उसके मन में जो था वो निकला। अब मन में कुछ और था, मन में किसी और तरह की धारणाएं थी। कुछ दिन बाद आई, देखा बच्चे वैसे के वैसे, पर जो है दूसरी चीज़ों से वो लतपत थी, तरह तरह के धन दौलत, रुपए, अच्छे कपड़े, जवाहरात, ये सब तो उसे मिल गए, बच्चे वैसे के वैसे। महाराज जी ने पूछा, कहने लगी तुम तो चाहती थी बच्चे ठीक हो जाए। कहने लगी उस पर पता नहीं कहाँ से अंदर से दबी हुई इच्छा निकल आई, अंदर से निकल आया एक ही इच्छा पूरी होनी है तो ये वाली पूरी हो जाती तो अच्छा होता। ध्यान रखना तुम क्या मांगते हो, तुम्हारे अंदर क्या दबा है, क्या तुम्हारे अंदर छुपा है, ये तुम्हें समझना ज़रूरी है।
अगर मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तरह तरह की बुराइयों से, दुनिया के विषय भोगों से भरा है, तो इससे अच्छी चीज़ कभी नहीं निकलेगी। इसलिए गुरुजी तुम्हें सिखाना चाहते हैं, संत हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें अपने अंतर का पता होना चाहिए, हमें अंदर झांकना आना चाहिए। हम हर रोज़ प्रार्थना करने वाले बने, हर रोज़ 10 मिनट एकांत में बैठने वाले बने। सुबह और शाम थोड़ी देर बैठो, झांको अपने अंदर, और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। अभी एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी हम भजन पे बैठते हैं तो तरह तरह के ख्याल आते हैं, हम बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा वो आते नहीं हैं, वो निकलते हैं। जो तुम्हारे अंदर है वो निकल रहा है। तुम्हारा कपड़ा सफ़ेद था, मैला हो गया, तुमने धोना शुरू किया। जब धोना शुरू किया तो सफ़ेद कपड़े से मैल निकली। वो मैल किसी ने बाहर से नहीं डाली, वो कपड़े के अंदर समाई हुई थी। ऐसे ही तुम्हारे मन के अंदर तरह तरह की विचार शामिल हैं। जब तुम आंखें बंद करके एकांत में बैठोगे तो तुम्हें वो दिखेगा जो तुम्हारे अंदर है। कभी किसी के लिए ईर्ष्या दिखेगी, कभी किसी की लालसा दिखेगी, कभी किसी पे गुस्सा आएगा, कभी किसी की बातें याद आएंगी। ये वो लोग हैं जो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच कर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे दिल में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे अंदर घिरे हुए हैं। अगर इनसे बचना है तो धीरे धीरे अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित करके अपने आप को जानना जरूरी है। जब तक सही चीज़ नहीं मांग पाए तब तक सही चीज़ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी ने ये जीवन दिया ताकि हम जीवन में धीरे धीरे सुधार की तरफ चलें, अपने आप को हर रोज़ अच्छा बनाते चलें, हर रोज़ ऐसा जीवन बनाएं लोग हमें तो देखें ही, हमारे बच्चों को देखें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को देखें और देख कर कहें ये किसी बहुत प्रेमी गुरु, किसी बहुत पहुँचे हुए महात्मा की शरण में जाने के बाद ही हो सकता है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे, हमारे बच्चों में सुधार, अच्छाई नहीं आएगी, हमारे बच्चों में गुरु चर्चा, गुरु के प्रेम नहीं आएंगे, तब तक हम अपने जीवन में उनको सुधार की दिशा में नहीं ले जा सकते। मैं एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एक विद्वान से मिला, मैंने उनसे बात करनी शुरू की। कहने लगे भैया जी मुझे एक चीज़ का बड़ा आश्चर्य होता है, जब दो भाई लड़ते हैं, जब दो लोग लड़ते हैं तो जो है गुस्से में कई बार गाली निकालते हैं, और जब गाली निकालते हैं तो गाली किसकी निकालते हैं? माताओं और बहनों के नाम की गाली निकालते हैं। जो रहता भी नहीं है उसको भी जो है बीच में घसीट ले आते हैं। कहते हैं कि हमारी लड़ाई है पर जो है इसमें गाली का अधिकारी माता बहन है। जब मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है, तो वो कहने लगे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बैठा हुआ है कि हम जब बुरा सोचें, हम जब बुरा बोलें तो हमारी बुराई का कारण हम उनको मानते हैं। जब वो बात कहने लगा तो मैंने उससे कहा इसका सुधार का रास्ता क्या है? वो कहने लगे हमें ये बात अपने अंदर बदलनी होगी। अगर गुस्सा भी हो, क्रोध भी हो तो अपने आचरण पे हो, अपनी तरीके पे हो, अपनी बोली चाली पे हो। अगर हमारी बोली भाषा, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द, एक अपशब्द भी अगर वो किसी दूसरे को दोष देना है, माता और बहने के नाम की गाली निकलना है, तो वो कहने लगे समझ लो तुम्हारे दिल में क्या भरा होगा, तुम्हारे हृदय में क्या होगा। क्या ये चीज़ वो प्रभु जानता नहीं होगा? जो प्रभु तुम्हारे अंदर की जानता है और तुम्हारे हृदय में ये भरा हुआ है तो वो तुम्हें अच्छी चीज़ दे भी कैसे सकता है, तुम्हें अच्छी चीज़ प्राप्त भी कैसे हो सकती है। तो सुधार तब शुरू होता है जब आप अपने आप से सच बोलते हो, जब अपने अंदर की स्थिति को अपने आंखों के सामने निकाल कर रख देते हो, अपने आप को एक शीशे के सामने खड़ा हुआ देखा पाते हो, जो हो वो दिखाई देने लग जाते हो। तो ये गुरु भक्ति का आशय है। हम पहले जान लें हम क्या हैं, हम पहले समझ लें हमारे अंदर की स्थिति क्या है, फिर जो गलत दिख रहा है उसको ठीक करना शुरू कर दें। जो गलत दिख रहा है उसका सुधार बिना किसी लाग लपेट के करना शुरू कर दें। जब हम ऐसा करते हैं तब जा कर के गुरु की कृपा हमें प्राप्त होने लग जाती है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी ने इतना सुंदर अवसर दिया है। ये जो जीवन है, ये जो हर एक दिन है, हर एक हफ्ता, हर एक महीना है, ये हमारे जीवन में हमारी गंदगी साफ करने का रास्ता है। हम कैसे गुरु के और नज़दीक पहुंच सकते हैं, कैसे अपने मालिक के और नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो आप इस मौके का लाभ उठाओ, अपने आप को गुरु जी को समर्पित किया करो, हर रोज़ समर्पित किया करो। अपने बच्चों को साथ बिठाया करो, उन्हें भी थोड़ी देर भजन करने के लिए थोड़ा साथ बिठाया करो।
थोड़ी देर जब भजन पे बैठो तो उन्हें प्रार्थना करना सिखाओ, उन्हें गुरु जी को कैसे अपने आप को समर्पित करना है ये करना सिखाओ, कैसे अपने दिल में गुरु की याद बनानी है ये याद करना सिखाओ। खुद भी उस काम को करो, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये काम कराओ। जब आप रोज रोज ये काम करोगे तब धीरे धीरे आप गुरु की कृपा को और नज़दीक से देखने वाले बन जाओगे। तो सिर्फ इतनी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे और आपके जीवन में उस प्रभु की कृपा हमारे जीवन में अंतर से हमें प्राप्त होनी चाहिए, और वो हम उस दिन महसूस करेंगे जिस दिन हम थोड़ा सा समय उसको देंगे, थोड़ा सा समय उसके लिए गुजारना शुरू कर देंगे। तो आप और हम इस काम को जितना ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा इस दिशा में अपने कदम उठाएं, उतना ज़्यादा हमें हमारे जीवन का लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी जो स्वामी जी की थी, मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ये कार्यक्रम समाप्त होने से पहले एक दो सूचनाएं मैं आपको बता दूं। हमारे भोजीपुरा आश्रम को स्वामी जी महाराज ने स्वामी दिव्यानंद नगर नाम से हमेशा से अपने नाम से बनाने का एक हमें अनुमति दी। हालांकि स्वामी जी नहीं चाहते थे उनके नाम से कभी आश्रम बने, पर ये एकमात्र ऐसा आश्रम है जिन्हें स्वामी जी ने खुद अनुमति दी, स्वामी दिव्यानंद नगर ये कहलाए। इस नगर में स्वामी जी ने एक प्रावधान रखा कि ये सेवा आश्रम होगा। यहाँ हम दूर दूर से आएंगे, सेवा करेंगे, इस आश्रम की मिट्टी को, इस आश्रम को हम गुरु प्रेम से सजाएंगे। दूर से आने वाला व्यक्ति जब इस आश्रम की धरती पर कदम रखे तो उसके अंदर की बुराइयाँ अपने आप उसको छोड़ने लग जाए, उसको गुरु की याद आने लग जाए, गुरु प्रेम बसने लग जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक अवधारणा रखी कि यहाँ पर हम सेवा के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। तो उसकी एक व्यवस्था रखी थी उन्होंने। उस व्यवस्था के चलते यहाँ पर जितने भी हमारे डीजी महोदय हैं आसपास के जनपदों के, तो हमारे आसपास लगभग 4-5 जनपद लगते हैं, पीलीभीत, मंझोला, इधर बरेली, बदायूं, रामपुर, 5-6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ की संगत खूब प्रेम प्यार से सत्संग करती है। पर स्वामी जी ने एक नियम बनाया था कि कम से कम 10 दिन के लिए हम हर एक डीजी अपने कुछ सेवादारों को इकट्ठा करके यहाँ आश्रम पर भेजा करें, जो यहाँ आ सके, यहाँ आकर के आश्रम की सेवाओं में अपना समय लगा सके। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी, हमारे लगभग 10 से 12 डीजी हैं आसपास के क्षेत्रों में। ये सभी डीजी जितने भी हैं, आप कल्पना करिए अगर 10 दिन एक डीजी ने संभाल लिया, एक डीजी ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए इस तारीख से इस तारीख तक हम अपने क्षेत्र से अपने कुछ सत्संगी भाई बहन आएंगे, 10 दिन यहाँ रुकेंगे, भजन सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, खूब प्रेम से इस आश्रम की हम हर एक चीज़ की देखभाल करेंगे। तो सोचिए कि एक डीजी का नंबर 3 महीने के बाद आएगा दोबारा से। 12 डीजी हैं, 10 दिन का अगर हमने कार्यक्रम बनाया तो 1 महीने में 3 डीजी यहाँ पर आ पाएंगे। 1 तारीख से 10 तारीख तक एक डीजी, 11 से 20 तक दूसरा, 21 से 30 तक तीसरे डीजी। 3 ही डीजी 1 महीने में आ पाए। तो यानी जो पहला डीजी जिसने अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र की संगत को लाया, उसे 4 महीने बाद मौका मिलेगा दोबारा आने का। तो ये कोई बहुत जल्दी व्यवस्था नहीं आने वाली कि आपको अगर सेवा पे आप आएँ तो आपको हर बार आना पड़ेगा। आपको 4 महीने 5 महीने बाद मौका मिला करेगा। आप हो सकता है साल में 2 ही बार 3 ही बार आकर यहाँ सेवा में अपना समय दे पाएँ। तो इतना सुंदर अवसर है, आप इस व्यवस्था को बनाना शुरू करें। तो अभी से ये एक छोटी सी व्यवस्था निश्चित की जा रही है। हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख तक एक क्षेत्र को दिया जाएगा। वहाँ के क्षेत्र के कुछ भाई बहन आ करके आश्रम में जिम्मेदारी संभाल लें। 11 तारीख से 20 तारीख तक दूसरे क्षेत्र को, 21 तारीख से 30 तारीख तक दूसरे क्षेत्र को, और ऐसे ही ये चलता रहेगा ताकि हमारा भोजीपुरा आश्रम बहुत सुंदर बन जाए। आप सभी संगत जब दूर दूर से आए, या कभी आपका मन हो बीच में चलो हम आश्रम चलते हैं, तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, हर तरह की व्यवस्था हो, आपका यहाँ मन लगे,
भजन सिमरन में आने का दिल करे, 2-4 दिन रुकने का दिल करे, आप यहाँ आएँ और आप इस आश्रम में खूब अपने भजन भाव को, अपनी भक्ति भाव को बढ़ा सकें। तो ये सेवा का प्रायोजन शुरू होना है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने भी भाई बहन क्षेत्र के इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो अपने क्षेत्र में ऐसे 10-12 भाई बहनों की लिस्ट पक्की कर लें। आपको करना इतना है, एक रजिस्टर बनाना है और अपने क्षेत्रों में ये सूचना देनी है कि हमारे क्षेत्र से सेवा जाया करेगी, हमारे क्षेत्र से भोजीपुरा में सेवा जाया करेगी, 10 दिन के लिए हम लोग जाया करेंगे। कौन कौन आना चाहता है वो भाई बहन नाम लिखा दें और जब वो तारीख निश्चित हो तो वो भाई बहन यहाँ आएँ, आकर के अपनी सेवाएं संभालें। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें बहुत बहुत सहयोग करेंगे, बहुत बहुत साथ देंगे, ताकि हमारा ये भोजीपुरा डेरा स्वामी दिव्यानंद नगर का ये बहुत सुंदर प्रांगण, यह आश्रम, ये तरह तरह से संगत के लिए बहुत सारी सुविधाओं से, बहुत सारी सेवाओं से पूरी तरह से हमेशा से तैयार रहे। तो आप सभी लोग सहयोग करेंगे, ऐसे मेरा आप सबसे अनुरोध है। दूसरी चीज़ जो आज आपने करी, हर महीने भोजीपुरा सत्संग के दिन सुबह 10 बजे से बच्चों के साथ कुछ कार्यक्रम हम लोग किया करेंगे। आज पहला दिन था, सब बहुत सारे बच्चे आए भी। अब ये हर महीने कार्यक्रम हुआ करेगा। आज तो यहाँ बिठा कर हुआ, उसमें माता पिता भी बहुत सारे देखते रहे, दूसरे भाई बहन भी देखते रहे। अगली बार से कार्यक्रम इस तरह से होगा कि आप माता पिता कम से कम 1 घंटे के लिए बच्चों को मेरे पास छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं। आप पीछे से ताका झाकी ना करें, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें भी देखना है, हमें भी सब जानना है। 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, 1 घंटे के लिए वो बच्चे मेरे सुपुर्द कर जाएं। मैं अपने आप उन बच्चों के साथ चर्चा, विचार विमर्श, वार्तालाप, उनके साथ जो भी मुझे समय गुजारना है मैं उनके साथ इसी भोजीपुरा आश्रम डेरे में गुजारा करूँगा, ताकि उन बच्चों का इस डेरे से प्रेम हो, उन बच्चों का गुरु से प्रेम हो, उन बच्चों का सेवा और सत्संग से प्रेम हो, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी वो हमारी जिम्मेदारी संभाल ले। देखिए, हम सब लोग बूढ़े होंगे एक दिन, पर उससे पहले हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आगे आने वाले बच्चे, वो जन जन में ये संदेश दे सकें कि हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा जो भारत है, हमारा जो समाज है, ये अच्छाई नेकी पर चलने वाला समाज है। हम मांसाहार से दूर रहते हैं, हम शराब से दूर रहते हैं, हम बुराइयों से, चोरी चकारी, डाके, लड़ाई झगड़े, मारपीट से दूर रहते हैं। हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, हम एक शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ माताएं बहनें सुरक्षित हों, जहाँ भाई बूढ़े बुजुर्ग सुरक्षित हों, जहाँ बेटियों को पढ़ाया जाए, जहाँ बेटों को नशा मुक्त जीवन जीने का जीवन मिले, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हों। तो ये तो तभी होगा ना जब हमारे बच्चे इस बीड़े को संभाल लेंगे, इस सेवा कार्य को संभाल लेंगे। तो हर महीने ये कार्यक्रम हुआ करेगा, ताकि हम अपने बच्चों को इतना मजबूत बना दें कि हम उनसे आगे भविष्य की उम्मीद रख सकें। हम उनसे ये उम्मीद रख सकें, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सत्संग, ये डेरा, ये किस दिशा में जाएगा। तो हर महीने एक दिन ये कार्यक्रम चला करेगा। फ़िलहाल आप सब लोग के पास बस एक छोटा सा काम है, उन बच्चों को लाना, यहाँ लाएं और उन बच्चों को मुझे सुपुर्द कर दें। आप अपनी अपनी सेवाओं में लग जाएं, आप ताका झाकी ना करें, आप उस बच्चों को मेरे ऊपर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है अगली बार से हम ऐसा करेंगे और हम स्वामी जी के इस सेवा कार्य में थोड़ा सा अपना सहयोग करेंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। अगले महीने का भोजीपुरा का जो कार्यक्रम होगा 16 मई को वो होगा, और 16 मई को वो कार्यक्रम यहाँ होना निश्चित है। जो भी भाई बहन अगले महीने भोजीपुरा डेरे में आते हैं या आएंगे, वो सबको सूचना कर देंगे, ताकि सभी भाई बहन अगले महीने सत्संग में ज़रूर आ सकें। एक दिन मिलता है आपको, आप सभी भाई बहन सारे काम छोड़कर सत्संग में आया करो, और आप देखेंगे आपके काम वो बिगड़ेंगे नहीं, वो काम सब बढ़िया रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा महीने के आखिर में 24 तारीख का पीलीभीत डेरे का सत्संग होगा, 25 तारीख का मणिनाथ डेरे का सत्संग होगा मई में,
तो ये 2-3 सत्संग मैंने आपको बताए। हालांकि पूरे महीने और सत्संग भी हैं जो अभी थोड़ी देर बाद संजीव भाई आपको बताएंगे, पूरे हफ्ते के सत्संग कार्यक्रम। पर ये 2-3 कार्यक्रम जो मासिक हैं वो आप नोट कर लेंगे, ताकि आप अगर कहीं किसी भी कारणवश न जा सकें तो इस सत्संग कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे। मैं आखिरी बार एक बात और बोल देता हूँ, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, फरीदपुर और आगे मझोला की तरफ और आसपास सितारगंज, इधर रुद्रपुर, हमारे बहुत सारे डीजी हैं। हर एक डीजी को अब ये छोटा सा मेरा प्रयास है, एक अपने क्षेत्र का सत्संगी भाई बहनों का समूह लेकर 10 दिन की सेवा लेकर के यहाँ पर आना निश्चित हो जाएगा। अभी थोड़े समय बाद यहाँ पर एक बोर्ड टंग जाएगा, उस बोर्ड में हर एक क्षेत्र के डीजी और उनकी तारीखें आवंटित हो जाएंगी कि इस क्षेत्र को ये तारीखें मिली हुई हैं, आपको अपने क्षेत्र की सेवा लानी है। आप वो तारीखें नोट कर लेंगे, तैयारी रखेंगे और यहाँ पर जो भी यहाँ पर भाई हैं जो यहाँ सेवा देखते हैं, चाहे मोहन स्वरूप भैया हों, चाहे शंकर भैया हों, चाहे प्रीतम भैया हों, उन सबको आप सूचित करेंगे कि हम अपनी सेवा लेकर आएंगे, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहें। तो ये सेवा कार्यों में लगना है ताकि हमारे सारे क्षेत्र के अधिकारी, डीजी हमारे भोजीपुरा डेरा से सेवा जोड़ लें और यहाँ पर हर महीने अपने समय पर आया करें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।